नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव और आज हम एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट रिलीज करेंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको वो ऑडियो और वो वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें किस तरह से साजिश करते हुए एक पत्रकार को जेल भेजने तक की नाकाम कोशिशें शुरू कर दी गई। ये कोशिश किसी और ने नहीं, किसी षड्यंत्रकारियों ने नहीं, किसी राजनेता ने नहीं, किसी द्वेष भावना के चलते नहीं, बल्कि उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने ये साजिश की। और इस साजिश का खुलासा इस पूरे षड्यंत्र रचने के करीबन 2 महीने के बाद हुआ। और उस पत्रकार ने को जब उस पत्रकार को पता चला कि उसके खिलाफ साजिश हुई है, तो उसके बाद उसने पुलिस के उन अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। महज एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा कि अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन यानी लिखित शिकायत और अगर वो आप एविडेंस हमें उपलब्ध कराते हो तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। खबर पड़ताल पर होने वाले खुलासे से पहले हम आपको लिए चलते हैं सन 2018 में। उस दौरान कुछ षड्यंत्रकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर करीबन 3 से 4 पत्रकारों के खिलाफ एक साजिश रची। उस साजिश रचयिताओं के सूची में राजीव चावला का यानी कि मेरा नाम भी शामिल था। उस दौरान भी आनन फानन में मुकदमे लिखे गए और मुकदमे लिखने के साथ ही तत्काल प्रभाव से एक जैसे विलन, एक बड़े हिस्ट्री सीटर की जिस तरह से गिरफ्तारी होती है उस तरह से यहाँ पर गिरफ्तारी की गई और आनन फानन में जेल भेज दिया गया। लेकिन कुछ चाटुकार ब्यूरो चीफ ऊधम सिंह नगर जिले के राष्ट्रीय अखबार के उन संपादकों और ऊधम सिंह नगर पुलिस के अधिकारियों जो षड्यंत्रकारी थे, उनके कहीं ना कहीं चमचागिरी में उन लोगों ने बिना इन्वेस्टिगेशन के उन पत्रकारों का करियर खराब करने की सोच ली और उन्होंने अपने अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए और अखबार को चमकाने के लिए और उन पत्रकारों के करियर की वाट लगाने के लिए उन्होंने वो हेडिंग दे दी जो दर्ज मुकदमों में कहीं पर भी कोई भी आईपीसी की धारा का उल्लेख नहीं था। पत्रकारों के ऊपर 384, 389, 384, 342 आईपीसी के तहत मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कुछ तथाकथित ब्यूरो चीफ और अन्य पत्रकारों ने मिलकर के ये साजिश रची उन पुलिस अधिकारियों के कहने पर कि उसमें जिस्म फरोशी और देह व्यापार जैसे उन पत्रकारों के ऊपर ये लांछन लगा दिए। और ये सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि लगातार ये सीरीज चलती रही। मैं बता देना चाहता हूं कि आखिरकार पुलिस की साजिश में हमारे ही कलमकार क्यों शामिल हो जाते हैं, जिनके कंधों पर जनहित की पत्रकारिता की जिम्मेदारी है, वो क्यों उनकी कलम एक कागज में बंध जाती है और वो वैसे ही चलती है जैसे उनको चलाने का प्रयास किया जाता है। 2018 में कैसे पुलिस और पत्रकारों ने मिलकर रची थी ये साजिश, आइए इसका खुलासा करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से पत्रकारों को सुर्खियां बनाया गया था उस समय के राष्ट्रीय अखबारों ने। मैं पत्रकार राजीव चावला का हमेशा प्रयास ये रहा कि हम जनहित के मुद्दों की पत्रकारिता करें, चाहे वो 2018 हो या फिर 2023। जैसे ही हमने 2023 में एक जनहित का मुद्दा उठाया और जनहित की मुद्दे को उठाते हुए जब हमने अपने पत्रकारिता का जब बिगुल बजाया, उसी दौरान जिनके खिलाफ बिगुल बजाया था ना उन्हें दर्द हुआ ना किसी सिस्टम को दर्द हुआ, लेकिन पुलिस महकमा जाग गया और जिसकी जिम्मेदारी बनती थी हमारे इस जनहित के मुद्दे को चलाने के बाद, इसको उठाने के बाद कार्रवाई करने की, वही पुलिस सिस्टम उन के साथ मिल गया और कहीं ना कहीं साजिश बुनने लगा। जो साजिश जो 2018 में हमारे खिलाफ बुनी गई थी, जिस तरह से 2018 में मुकदमा दर्ज करते हुए हमें जेल भेजा गया था, उसी तरह की साजिश बुनते हुए फिर ऊधम सिंह नगर की मित्र पुलिस, हमारी मित्र पुलिस, सदैव सुरक्षा और सेवा में तत्पर रहने वाली पुलिस ने फिर षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र इस चीज का रच दिया कि राजीव चावला को जेल भेजना है, उसके खिलाफ तहरीर लेनी है। उसी तरह से तहरीर जैसे 2018 में ली थी, लेकिन उनके इस षड्यंत्र का उनको पता नहीं था कि किसका खुलासा हो जाएगा। इसके तमाम साक्ष्य मेरे हाथ लग गए, यानी खबर पड़ताल के हाथ लग गए, जिसमें अब जल्दी ही यानी कि कल हम उन जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया लेंगे जिनको हमने वो अब तक एविडेंस यानी कि साक्ष्य दिखाए हैं। उनकी प्रतिक्रिया के साथ ही हम इस पूरे प्रकरण से पर्दा उठाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से राजीव चावला यानी खबर पड़ताल के एडिटर इन चीफ यानी मुझे फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए ऊधम सिंह नगर की मित्र पुलिस की एक विंग ने षड्यंत्र रचा। आपके अपने इस न्यूज़ पोर्टल और इस वेबसाइट को और इस फेसबुक पेज को चलाने के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य था कि हम आपकी आवाज़ बन सकें, आपकी आवाज़ को उठा सकें। लेकिन जिस तरह से खबर पड़ताल ने आपकी आवाज़ को उठाया, तमाम उन जनहित के मुद्दों को उठाया, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से षड्यंत्र रचा हमारे खिलाफ, जिस तरह से एक साजिश रची गई लगभग 2 से 3 महीने पहले कि राजीव चावला को मिटाना है, उसे जेल भिजवाना है, उसके करियर को तबाह करना है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके वजह से मैं खबर पड़ताल चला रहा हूँ, ये खबर पड़ताल तब तक ही चल रहा है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जब तक आप लोग हमें देख रहे हैं। जिस दिन आप हमें देखना बंद कर देंगे उस दिन मैं इस खबर पड़ताल को नहीं चलाऊंगा, मैं इसे बंद कर दूंगा। इस पूरे खुलासे को लेकर के और इस साजिश जो रची गई थी मेरे खिलाफ, इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और हमें कमेंट जरूर करें और कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।